स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 2 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्ट लेवल की मैं यदि बात करूँ तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूँगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे, बहुत ही सुंदर है ये क्वेश्चन। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दे के रखा है एफ ऑफ जेड, यहाँ पे जेड होगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कुछ इस टाइप से फंक्शन को डिफाइन करके रखे। मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे डिफाइन करके रखते हैं वही है यहाँ पे, ये हमें सबको नोन है, जिसमें से यू जो है यू होता है रियल पार्ट ऑफ एफ एंड वी जो है वी होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एफ। और यहाँ पे देखो मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ, और देखो यहाँ पे वो यहाँ पे डिफाइन भी करके रखा है। ठीक है, जो कि यूजुअल नोटेशन है हमारे। ठीक है ना। अच्छा, तो अभी तुम्हें यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है कि ये फंक्शन है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन ऑन सी। अभी तुम्हें ये तो पता है ना कि कोई भी फंक्शन एफ यदि एनालिटिक हो जाए, कोई भी फंक्शन यदि एनालिटिक हो जाए इन सी, तो वो फंक्शन का एक सुंदर सा नाम आता है। उसको क्या बोलते हैं, बोलो? उसको बोलते हैं एंटायर फंक्शन। ठीक है, अभी तुम्हें ये भी तो पता है ना कि एफ यदि एनालिटिक हो जाए, मतलब एफ यदि एंटायर हो जाए, तो एफ डैश जो है ये भी एनालिटिक होगा। इसके इनफाइनाइट टाइम्स ये डिफरेंशिएबल होगा, और हर एक डेरिवेटिव करके जो फंक्शन आएगा वो सभी एनालिटिक होगा। ठीक है, और ये जो काम है ये लागू होता है केवल सी के ऊपर, ये आर के ऊपर लागू होता है कि नहीं होता है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। इसको तुम कमेंट करना, होमवर्क आंसर ट्रू या फॉल्स। जो सही कमेंट करेगा उसको मैं एक लाभ रख देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने थ्योरम बताया कि तुम्हारे पास एक यदि एनालिटिक फंक्शन हो जाए, अच्छा एनालिटिक इन सी मीन्स यहाँ से ये भी तो तुमने जानकारी प्राप्त हो गया ना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अभी कोई भी फंक्शन यदि एनालिटिक हो जाए सी में, तो उसका हर एक डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो सभी एनालिटिक होता है। यहाँ पे सी में है तो ये एंटायर होगा, तो हर एक फंक्शन एंटायर होगा। बात को समझ में आ रही? अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो थ्योरम है ये थ्योरम लागू हमने होते हैं सी में, अभी आर में क्या होता है ये थ्योरम, इसके ऊपर तुम कमेंट करो। ये है होमवर्क तुम्हारी, इसको जरूर करके आना। तो अभी हम फिलहाल तो सी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी हम वो थ्योरम को दिमाग में लेते हुए आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास एफ जो है, एफ तुम्हारे पास गिवन था एनालिटिक, हालांकि ये एंटायर फंक्शन ही बन रहा है, लेकिन ठीक है चलो। तो ये एनालिटिक इन सी, तो एनालिटिक फंक्शन का एक खासियत क्या होता है कि ये ना सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये यदि u प्लस आई वी हो जाए क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा सी आर इक्वेशन को। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई हो जाएगा एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स हो जाएगा। यू एक्स वी वाई वी एक्स, ये सब क्या है, ये सब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये है, ये तो तुम्हें पता है ना। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे ये डिनोट भी करके रखा है कि पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, चलो आगे लेके जाते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और। तो ये तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन से ये तुम्हारे पास इम्प्लीकेशन आ गया। एक और इम्प्लीकेशन आ गया कि एफ यदि एनालिटिक हो जाए तो एफ डैश जो है ये भी तो एनालिटिक होगा, है ना। तो एफ डैश जो है ये भी तुम्हारे पास एनालिटिक हो गया। ठीक है, तो अभी देखो तुम्हारे पास एफ डैश जो है वो भी एनालिटिक निकल के आ गया, क्योंकि एफ जो है एफ है एनालिटिक इन सी। ठीक है, तो एफ डैश जो है दैट मीन्स तुम्हारे पास, मैं यदि बात करें एफ जो है, एफ तुम्हारे पास क्या था, एफ तुम्हारे पास था यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो एफ यदि तुम्हारे पास ये था तो एफ डैश क्या होगा, एफ डैश की मैं यदि बात करें, तुम इसको एक्स के रेस्पेक्ट पे भी कर सकते हो, वाई के रेस्पेक्ट पे भी कर सकते हो। मैं पहले एक्स के रेस्पेक्ट पे पहले मैं करते हैं यू एक्स प्लस आई वी एक्स, या फिर एफ डैश जो है कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाते हैं। ठीक है, यू वाई प्लस आई वी वाई, ऐसे भी लिखा जाते हैं, राइट। अच्छा, तो ये जो है एफ डैश जो है ये भी तो एनालिटिक होगा,
क्योंकि एफ है एनालिटिक, थोड़ी देर पहले बताया मैं कि इसका नॉट ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका इनफाइनाइट टाइम में डिफरेंशिएबल होगा और सभी होगा एनालिटिक अलग अलग करके, ठीक है। तो एफ डैश जो है वो भी एनालिटिक हो गया। अच्छा तुम यहाँ पे एक बात और ध्यान दो, तुमने यहाँ पे जो यू एक्स किया ना उसको हम वी वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर वी एक्स जो किया उसको हम माइनस यू वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी आर इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास मैंने यदि बात करें एफ डैश जो है ये मेरे पास यू एक्स प्लस आई वी एक्स आ गया था। मैंने यदि वी एक्स को माइनस यू वाई से रिप्लेस करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डैश इक्वल्स टू यू एक्स वी एक्स की जगह पे माइनस यू वाई माइनस ऑफ आई यू वाई ऐसे लिख सकते हैं। अभी एफ डैश क्या है, एफ डैश है एनालिटिक। हमेशा ध्यान रखना हमारे डोमेन पूरा का पूरा सी है, राइट। तो एफ डैश है एनालिटिक। अभी देखो तुम्हारे क्वेश्चन में दोनों फंक्शन दे के रखे, पूछा जा रहा है कि ये दोनों फंक्शन में से कौन सा एनालिटिक होगा पूरे सी में। तुम यदि जी1 की तरफ ध्यान दो, जी1 क्या है, यू एक्स माइनस आई यू वाई। देखो यू एक्स माइनस आई यू वाई, तो जी1 जो है जी1 है एक्चुअल में एफ डैश एक्स। अभी एफ डैश जो है वो तो एनालिटिक है, दैट मीन्स जी1 जो है वो एनालिटिक होगा। तो जी1 को एनालिटिक ना बोलने वाला जो है इसको पहले डिस्कार्ड करो। बात करते हैं जी2 को लेके। जी2 तुम्हारे पास क्या है, वी एक्स प्लस आई वी वाई है तुम्हारे पास जी2, ठीक है। अभी देखो जी2 यदि एनालिटिक हो जाए तो उसको सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। आई रिपीट, कोई भी फंक्शन यदि एनालिटिक हो जाए, मतलब जी2 यदि एनालिटिक हो जाए तो इसको सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन ऑलवेज एनालिटिक होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं एक बार भी। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही होगा, ये है नेसेसरी कंडीशन, बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट। अभी हम क्या करते हैं, ऑलवेज क्वेश्चन करते टाइम पे ऑलवेज तुम्हें नेसेसरी कंडीशन को पहले चेक करना पड़ता है। क्या पता यदि नेसेसरी कंडीशन को ये फॉलो नहीं किया तो आगे का जो रास्ता है, आगे का जो जाननी है वह तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन यदि एनालिटिक हो जाए उसको सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा कम से कम। बात को समझ में आ रहा है? यदि सी आर इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन एनालिटिक कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज बार बार दे रहा हूं कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन ऑलवेज एनालिटिक नहीं बनता। ऑलवेज ध्यान देना, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन कुछ अलग है, मैं वहां पे अभी नहीं जा रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना पड़ता है, एग्जिस्ट करना पड़ता है, वहां पे मैं नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं नेसेसरी कंडीशन के ऊपर है। तो ये यदि एनालिटिक हो जाए तो इसको सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। अभी इसका सी आर इक्वेशन मीन्स मैंने यदि इसको अलग अलग करके u प्लस आई भी पकड़ ले तो यहां से इसको यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होना होगा एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ये देना पड़ेगा। यही तो है सी आर इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात को, ठीक है। अच्छा, तो यू एक्स क्या है बेटा, यू एक्स है वी एक्स एक्स एंड यू वी वाई क्या है, वी वाई है वी वाई वाई। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? देखो इसके लिए तुम्हें फिर से इसकी तरफ नजर डालना है। तुमने ये जो तुमने लिया था एफ डैश, ये तो एनालिटिक है, तो एनालिटिक है दैट मीन्स इस सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करके रखे है, ठीक है। अभी देखो तुमने यहाँ पे तुम्हारे पास क्या का जरूरत है, v है एंड v, दोनों ही v से है, तो यहाँ पे u है तो ये u को तुम v से रिप्लेस कर दो यहाँ से, ठीक है, सॉरी यहाँ से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो एफ डैश इन केस में इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एफ डैश इक्वल टू यू वाई की जगह पे माइनस वी एक्स प्लस आई वी एक्स वी वाई कर देंगे। अभी ये जो है ये तो एनालिटिक है, तो ये सी आर को सेटिस्फाई करके रखे हैं। तो सी आर को यदि सेटिस्फाई करे तो ये यदि रियल पार्ट हो जाए, मैंने पी दिया, इसको मैंने दी
क्यू दिया तो पी एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई होना चाहिए सी आर इक्वेशन के अनुसार, माइनस वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई वाई होना चाहिए। दैट मीन्स वी एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल्स टू 0 आना चाहिए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, क्योंकि हम सी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमेशा याद रखना। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या मिला, वी एक्स माइनस वी वाई वाई इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन क्या सेम इक्वेशन है? तुम मेरे को बताओ, ये सेम इक्वेशन है? नहीं है ना। तो दैट मीन्स ये जो है ये सी आर इक्वेशन को ही तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो ये एनालिटिक कैसे होगा? तुम ऐसे करके क्रॉस चेक कर सकते हो, इसको भी ऐसे करके तुम 2-3 और क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो यहाँ पे ही तुम्हारे पास ये मिलना चाहिए था ये, लेकिन मिल गया ये। तो ये जो है ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करने के कारण ये एनालिटिक नहीं बनेगा। तो इट इज एनालिटिक फंक्शन, इसको डिस्कस करो तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने इसको यूज किया। कोई भी फंक्शन यदि सी में एनालिटिक हो जाए तो वो फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है, और हर एक डिफरेंशिएबल होने वाला जो फंक्शन है वो सभी भी एनालिटिक होते हैं। बस इसको ही हमने यहाँ पे यूज किया और आगे का प्रोसेस जो है वो तो ऑटोमेटिक हो गया। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करते हैं सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।